पीएम मोदी ने विदेशों में जो डेलीगेशन भेजे उसमें सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर को लेकर हो रही। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की लाइन से अलग अपना स्टैंड भी रखते हैं। देश से जुड़े मुद्दों पर शशि थरूर की बातें अक्सर कांग्रेस को पसंद नहीं आती। शशि थरूर विदेशों में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को शशि थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता बना देना चाहिए। काहे भाई, विदेश में जाके देश की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता ही देश के लिए अच्छा बोल सकता है, कांग्रेस वाला नहीं बोल सकता। उदित राज को सुनिए, ये भी पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला तो गए कांग्रेस में। सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम बिलबिला उठा है। कांग्रेस ढिढोरा नहीं पीटती और मोदी जी को चूक कर रहे हैं। शशि थरूर जी को फौरन सुपर प्रवक्ता बीजेपी का बना देना चाहिए। उनसे अच्छा वकालत करने वाला कोई और नहीं मिलेगा। क्या शशि थरूर को पता है कि पहले नहीं हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक? पहले जो जो बड़े काम हुए थे सोच भी नहीं सकते मोदी जी, हिम्मत नहीं है इनकी। चीन का नाम लेने की औकात नहीं, अमेरिका की नाम लेने का औकात नहीं। बुलवा लें शशि थरूर जी इनसे। 6 शब्द आया नहीं गलवान की घटना के बाद। तो अब वो गए हैं पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, तो मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं, वो भी असत्य गुणगान है। उदित राज कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो मोदी जी कर नहीं सकते। हाँ भाई, कैसे करेंगे? कांग्रेस के जमाने में इतना मोटा मोटा डोजियर बना के भेजा गया था, कोई बना सकता है इतना मोटा मोटा डोजियर? पाकिस्तान वाले भी सोचते होंगे कि इसी को तकिया बना के सो जाए, इतना बढ़िया मोटा बना के भारत भेजता था। डोजियर भेजने वाला देश था भारत। मोदी जी नहीं कर पाएंगे ये, वो तो ठोक देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई चीन का नाम नहीं ले सकते नरेंद्र मोदी, कांग्रेस करती थी। भाई कांग्रेस के जमाने में रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर बताता था कि हमने जो है वो चीन के बॉर्डर के पास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया ताकि चीन ना हड़क जाए। ये तो देश होता था उसमें। आज बॉर्डर पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वो 2014 के बाद हुआ। ये सब कहां वो मैच कर पाएंगे मोदी? कांग्रेस को इस बात से क्यों दिक्कत है कि शशि थरूर आतंकवाद पर भारत सरकार की सख्त पॉलिसी का जिक्र कर रहा है? क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी की तारीफ समझ क्यों रही है? ये तो भारत की बात हो रही है ना। अगर थरूर ये बात कर रहे हैं, गलत क्या है भाई? पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया, टेरर एंड टॉक नहीं चलेगा साथ। पीएम मोदी के दौरे में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, अब ऑपरेशन सिंदूर, घर में अंदर तक घुस के मार दिया भाई। शशि थरूर इन सारी बातों के बारे में विदेश में जाके बोल रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान में आग लगे तो समझ में आता, कांग्रेस में काहे आग लगी हुई है भाई? शशि थरूर ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने ही पहली बार सेना को एलओसी पार करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने की छूट दी, जो पहले कभी नहीं हुआ। सुनिए शशि थरूर को, फिर बताता हूं कि क्यों कांग्रेस इस बयान से इतना तिलमिला गई। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. एक कांग्रेसी नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है, ये कांग्रेस को कैसे पसंद आया? फौरन कांग्रेस के नेताओं की टीम बन गई, उन्हें मैदान में उतार दिया गया। यह बताने के लिए पीएम मोदी पहले से भी भारत में कई सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम मोदी से पहले भी भारत में कई सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक इमेज पोस्ट की जिसमें पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय सेना के अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। यह तस्वीर 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। तब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी। पवन खेड़ा यह बताना चाह रहे थे कि भारत ने पहले भी एलओसी क्रॉस की।
कांग्रेस नेता उदित राज ने भी शशि थरूर के बयान पर कहा कि 1965 में भारत की सेना पाकिस्तान के कई इलाकों में घुस गई थी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। यूपीए सरकार में भारत ने पाकिस्तान पर कई सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आप यानी शशि थरूर इतना डिसऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं, वो भी उस पार्टी के लिए जिसने आपको इतना कुछ दिया। कांग्रेस नेता 1965 के युद्ध का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर की बात को समझ नहीं पा रहे। थरूर ने यह कहा था कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए पहले कभी एलओसी क्रॉस नहीं हुई। भाई युद्ध होगा तो अंदर तक सेना तो जाएगी भाई। पीएम मोदी के आने के बाद भारत ने एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों पर हमला शुरू किया है, जबकि कांग्रेस 1965 और 1971 के युद्ध से आगे बढ़ नहीं पा रही और शशि थरूर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि जिस पार्टी ने इतना दिया उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। गजब नहीं है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने निकली टीम मोदी से एक और जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद। वो कुवैत में गए हुए थे भारत के इस डेलीगेशन के साथ, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। पीएम मोदी ने फौरन गुलाम नबी आजाद को फोन किया है और उनका हालचाल जाना है। कुवैत के अस्पताल में ही गुलाम नबी आजाद भर्ती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जय पांडा उनके साथ नजर आ रहे हैं, वहां पर पूरा दल उनके साथ नजर आ रहा है, ओवैसी नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी ने तुरंत फोन लगाया जैसे पता चला कि गुलाम नबी आजाद की तबीयत खराब है, और वहां पर उनसे हालचाल पूछा है और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की। जब 1965 और 1971 में भारत ने पाकिस्तान को ठोका था तो पूरे देश ने जश्न मनाया था। उस समय विपक्ष ने भी सरकार की तारीफ की थी, लेकिन आज विपक्ष नेता इस बात से परेशान है कि ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी की वाहवाही क्यों हो जा रही। इसी झल्लाहट में विवादित बयान दे रहे हैं। जैसे टीएमसी के नेता उदयन गुहा कह रहे हैं कि पहले कुछ लोग चाय बेचते थे, अब गरम सिंदूर बेच रहे हैं। सुनिए एक बार। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस बात से परेशान है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी विधानसभा चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं जिससे चुनावी फायदा हो सके। अलग ही लेवल का लॉजिक है। अभी चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ, कहां अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होना है। ये लोग अभी से परेशान है। सुनिए एक बार अधीर रंजन चौधरी को। देखिए, कोई कड़ा संदेश की बात अलग है। कड़ा संदेश तो हम लोग पहले दे चुके हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चुनावी रोटी सेकना शुरू हो गए हैं। ये चुनावी प्रचार की एक माहौल बन रहे हैं कि हमारे जवान नहीं बल्कि सरकार के 2-3 मंत्रियों ने ये सारे ऑपरेशन कर। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सारे जिम्मेवारी हमारे देश की फौजों पे समर्पित अर्पण किए, सारे फौजों पे सारे जिम्मेवारी अर्पण किए थे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं दिखा दिया, जवाब दे दिए, रोटी खाओ ना तो गोली खाओ। भाई आप ये देखिए, कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी बोल क्यों रहे हैं कि मैंने ऐसा किया। अरे भाई, सेना का शौर्य तो हमेशा इस देश में रहा है। 26/11 के हमले के बाद भी सेना तैयार थी पाकिस्तान को ठोकने के लिए, लेकिन वो लीडरशिप नहीं थी जो कहती कि हाँ जाओ मारो। अब नरेंद्र मोदी अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जाओ मैं खुला छूट दे रहा हूं, मारो ना, कोई नहीं बोलेगा, कुछ बोलेगा तो मैं हूं देख लूंगा, तो वो आदमी ये भी नहीं बोलेगा कि भाई ये हुआ है। टीएमसी और कांग्रेस से भी बड़े बयानवीर तो संजय राउत हैं। शिवसेना जो बाल ठाकरे के दौर में अपने राष्ट्रवादी स्टैंड के लिए जानी जाती थी, बाल ठाकरे जो पाकिस्तान का जिक्र आते भड़क जाते थे, आज उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे। संजय राउत ने डायरेक्टली कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर फेल था। जिस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ दुनिया के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं, दुनिया के कई देश जिसे सफल ऑपरेशन बता चुके हैं, संजय राउत उसको फेल बता रहे हैं।
कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रही राजनीति फेल बताया हूं। एक बार सुनिए संजय राउत। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है ये हमने कभी नहीं कहा। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हो राजनीति फेल हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो 6 आतंकवादी उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान करके उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है। सब कैमरे पे है लेकिन टप से पलट जाते हैं लोग। संजय राउत भले ही सफाई दे रहे हो लेकिन जनता सारी सच्चाई समझती है। बीजेपी ने भी संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि संजय राउत सुबह कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, शाम को जब शरद पवार उनके कान पकड़ते हैं तो शरद पवार की स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। सुनिए बीजेपी के नेता राम कदम। पवार जी ने उनके कान पकड़े होंगे क्योंकि उन्हें एक ओर गांधी परिवार को संभालना है और दूसरी ओर शरद पवार जी को संभालना है। उनके पास अपनी खुद की कोई स्क्रिप्ट है नहीं, तो सुबह के समय उन्होंने गांधी परिवार की स्क्रिप्ट पढ़ी मीडिया के सामने और शाम को फिर शरद पवार जी ने कान पकड़ने के बाद शाम में उन्होंने शरद पवार की स्क्रिप्ट पढ़ी। हालांकि हमारे यहां इंडिया अलायंस के नेता किसी की भी स्क्रिप्ट पढ़े, वो स्क्रिप्ट काम तो आ रही है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान किसकी स्क्रिप्ट पे चल रहा है अब वो आपको दिखाता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, अगला चैप्टर, भारत पाकिस्तान की लड़ाई का राउंड 2 कंफर्म होता जा रहा है और चीन पर्दे के पीछे क्या खेल कर रहा है। चीन तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉर के लिए पंप कर रहा है। भारत क्या करने वाला है? नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उससे पाकिस्तान को यह एहसास है कि किसी ना किसी दिन नरेंद्र मोदी फिर तो ठोकेंगे। तैयारी फुल है, यानी भारत पाकिस्तान की लड़ाई का राउंड 2 कंफर्म हो गया है और पाकिस्तान को पता है कि यह जिस दिन भी होगा इससे बुरी पिटाई हो। चीन के हथियारों के दम पर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से लड़ा, लेकिन चीन के हथियारों को तो भारत की सेना ने कबाड़ बना के छोड़ दिया। चीन और पाकिस्तान माथा पीट रहे हैं कि वो कैसे भारत की जबरदस्त ताकत से निपटें और इसके लिए अब दोनों ने मिलकर नया प्लान बनाने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के सामने परमाणु धमकी नहीं चलेगी, तो चीन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अपग्रेड करवाने में लग गया है। नरेंद्र मोदी भारत को नए नए हथियारों से लैस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी चीन भर भर के नए हथियार देने में लग गया है। खबर ऐसे दिन आई है जब पाकिस्तान अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट का जश्न मना रहा है और भारत से अपने न्यूक्लियर बम को बचाने के लिए चीन से सौदा भी कर रहा है। लेकिन आखिर चीन पाकिस्तान पर इतनी दरियादिली दिखा क्यों रहा है? चीन के इस पूरे खेल का आज खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन पहले जरा चीन और पाकिस्तान की साजिश का एक ट्रेलर देख लीजिए। दुनिया में सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। जिस देश के पास खाने को आटा नहीं, जेब में पैसा नहीं, उस भिखमंगे देश को कोई हथियार क्यों बेचेगा? फिर भी अगर चीन पाकिस्तान को भर भर के हथियार दे रहा है तो कोई तो बड़ा खेल पर्दे के पीछे चीन खेल रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए चीन अब पाकिस्तान को भारी संख्या में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर देने को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को चीन 30 किलर ड्रोन्स भी देने वाला है। इसके अलावा चीन की तरफ से पाकिस्तान को सर्विलांस सिस्टम भी मिलने वाले हैं। चीन पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स भी दे रहा है, ऐसी खबरें। और यह सब तब हो रहा है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों की बखिया उधेड़ कर रख दी।